नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू VCR टेक पॉडकास्ट, जहां गैजेट्स का रिव्यू भी होता है और हल्का फुल्का रोस्ट भी। एग्जैक्टली भाई, यहाँ सिर्फ स्पेक्स नहीं पढ़े जाते, यहाँ फोन्स की असली औकात डिस्कस होती है। मतलब मार्केटिंग अलग चीज है, रियलिटी अलग। ट्रू। और आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वीवो फाइनली बोल रहा है, भाई हम भी अल्ट्रा गेम में आ गए। और सिर्फ आए नहीं, फुल DSLR का रिश्ता लेके आए हैं। टॉपिक है Vivo X300 अल्ट्रा। नाम सुन के ही लग रहा है फोन नहीं, नासा का साइड प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली। अल्ट्रा वर्ड अब इतना यूज हो गया है ना, हर कंपनी का फोन अल्ट्रा। कल को प्रेशर कुकर भी अल्ट्रा एडिशन आ जाएगा। हॉकिंस अल्ट्रा प्रो मैक्स AI एडिशन। हाँ, और उसमें भी AI बोलेगा दाल ओवरकुक डिटेक्टेड। बट जोक्स अपार्ट, Vivo X300 अल्ट्रा एक्चुअली काफी सीरियस डिवाइस लग रहा है, स्पेशली कैमरा लवर्स के लिए। और सबसे बड़ा पॉइंट, फाइनली इंडिया में लॉन्च हो रहा है। मतलब पहले क्या होता था, चाइना में अल्ट्रा लॉन्च, इंडिया वाले बस यूट्यूब थंबनेल्स देख के रो लेते थे। एग्जैक्टली। ग्लोबल लॉन्च का मतलब होता था दुनिया में सब जगह एक्सेप्ट इंडिया। और कमेंट सेक्शन भर जाता था, सर इंडिया कब आ रहा? और रिप्लाई, नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन येट, मतलब कॉर्पोरेट लैंग्वेज में भूल जाओ। बट फाइनली वीवो ने सुना, और ऑनेस्टली ये अच्छा मूव है बिकॉज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अब मैच्योर हो गया है। पीपल स्पेंड 1 लाख प्लस ऑन फोन्स नाउ। ट्रू। अब लोग सिर्फ PUBG और रील्स के लिए फोन नहीं लेते। कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, ट्रैवलर्स, सबको एक पावरफुल कैमरा फोन चाहिए। और वीवो क्लियरली इस बार बोल रहा है, भाई कैमरा चाहिए तो फुल कैमरा ही ले लो। एग्जैक्टली। पहले फोन्स DSLR को रिप्लेस करने की एक्टिंग करते थे, ये वाला डायरेक्टली DSLR को चैलेंज कर रहा है। चलो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस? भाई एक लाइन में बोलूं, प्रीमियम, डेंजरस प्रीमियम। एग्जैक्टली। ये फोन टेबल पे रखो और सामने वाले को इंस्टेंटली समझ आ जाएगा इसको EMI का दर्द नहीं पता। हाँ भाई, मेटल बिस्किट स्टाइल कैमरा मॉड्यूल दिया है पीछे, और वो रेड रिंग, उफ, फुल कैमरा वाइब्स। मतलब फोन कम लाइका एग्जीबिशन ज्यादा लग रहा है। और सटल वीवो ब्रांडिंग भी अच्छी लगी मुझे, चिल ब्रांडिंग, ऐसा नहीं कि पीछे पूरा बिलबोर्ड बना दिया। ट्रू। सम ब्रांड्स लिटरली पीछे नाम इतना बड़ा लिखते हैं जैसे इलेक्शन कैंपेन चल रहा हो। वोट फॉर 200 MP। एग्जैक्टली। फोन 2 कलर्स में आया है, एक्लिप्स ब्लैक और विक्ट्री ग्रीन। ब्लैक वाला स्पेशली क्लासी लग रहा है, प्रोफेशनल वाइब देता है। और एक चीज, ये इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल है, दूर से ही पता चल जाता है कि बंदा फोटोग्राफी का शौक रखता है या फिर बस रिच दिखना चाहता है। ट्रू। और ऑनेस्टली दोनों वैलिड रीजंस है। अब वेट पे बात करते हैं। 232 ग्राम्स। मतलब जिम मेंबरशिप कैंसिल मत करना। एग्जैक्टली। ये लाइट वेट फोन नहीं है, पॉकेट में फील होता है। बट फेयर भी है, इतना बड़ा कैमरा सेटअप है, मैसिव बैटरी है, कुछ तो वेट होगा। ट्रू। वैसे भी अल्ट्रा फोन्स का अनऑफिशियल रूल है, जितना हैवी उतना प्रीमियम। हाँ, लाइट फोन पकड़ो तो लगता है मिड रेंज है क्या। डिस्प्ले की बात करें तो 6.82 इंच LTPO AMOLED पैनल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। 144 हर्ट्ज मतलब स्क्रोलिंग बटर स्मूथ, इंस्टाग्राम रील्स भी सिनेमैटिक लगेंगी। और ब्राइटनेस 4500 निट्स, मतलब धूप में भी स्क्रीन बोलेगी मैं विजिबल हूँ बॉस। एग्जैक्टली। आउटडोर क्रिएटर्स के लिए मस्त है। डोल्बी विजन, अल्ट्रा HDR सब दिया है। बेसिकली वीवो ने चेकलिस्ट नहीं छोड़ी। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है वीवो मीटिंग में बोला गया, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब मेन पॉइंट, कैमराज। ये सेक्शन लंबा होने वाला है दोस्तों, चाय ले आओ। 200 MP मेन सेंसर, 200 MP टेलीफोटो, 50 MP अल्ट्रा वाइड, 50 MP सेल्फी। मतलब मेगापिक्सल काउंट देख के मिड रेंज फोन्स डर गए होंगे। एग्जैक्टली। और जाइस पार्टनरशिप काफी विजिबल है आउटपुट में। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स काफी रिफाइंड लगते हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा टेलीफोटो सेटअप, 3.7x ऑप्टिकल जूम विथ मैक्रो कैपेबिलिटी। दैट्स इनसेन ऑनेस्टली। मैक्रो शॉट्स भी और जूम भी, मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय वाइब्स। कॉर्पोरेट HR का फेवरेट सेंसर। और वीवो ने इस बार क्रिएटर्स को भी सीरियसली टारगेट किया है। हाँ, 4K 120 FPS स्लो मोशन सपोर्ट, 10-bit लॉग वीडियो। मतलब प्रॉपर एडिटिंग वर्कफ्लो पॉसिबल है। एग्जैक्टली। ये वो फोन नहीं जो बस सिनेमैटिक मोड लिख के खुश हो जाए, इसमें एक्चुअल प्रोफेशनल टूल्स हैं। और कैमरा मोड्स तो भाई मल्टीवर्स चल रहा है। सीरियसली, Zeiss नेचुरल, विविड, रिफाइंड, सनलिट, रिच, पोर्ट्रेट मोड्स। फिर AI स्टाइलस भी। AI हर जगह घुस गया है, कल को टूथब्रश भी AI पावर्ड आएगा। AI डिटेक्टेड यू स्किप्ड बैक टीथ। एग्जैक्टली। बट ऑनेस्टली मोड्स यूजफुल लगते हैं। स्टेज मोड कॉन्सर्ट्स के लिए, अंडर वाटर मोड, स्नैपशॉट मोड वाइल्ड लाइफ के लिए। नाइट मोड में सुपर मून इंटीग्रेशन भी, मतलब मून लवर्स खुश। इंडिया में हाफ लोग मून फोटोज लेते हैं और हाफ लोग मून जैसे ओवर एक्सपोज्ड फोटोज। ट्रू। अब फोटोग्राफर किट पे आते हैं। ये पार्ट क्रेजी है भाई, ये एक्सेसरी किट नहीं, स्टार्टअप पैक है नेशनल ज्योग्राफी क्रिएटर बनने का। एग्जैक्टली। 400 MP टेलीफोटो एक्सटेंडर, 200 MP एक्सटेंडर, इमेजिंग ग्रिप, ट्राइपॉड कॉलर रिंग और शोल्डर स्ट्रैप भी, मतलब अब फोन गले में लटका के घूम सकते हो प्रोफेशनली। इमेजिंग ग्रिप एक्चुअली काफी कूल है। कैमरा ग्रेड कंट्रोल्स प्लस 2300 mAh बैटरी। दैट्स यूजफुल, स्पेशली लॉन्ग शूट्स के टाइम।
और फील भी प्रॉपर कैमरा जैसा हो जाता है। मतलब बस एक चीज मिसिंग है, रैंडम अंकल आस्किंग बेटा शादी का फोटोग्राफर हो। अब प्राइसिंग डिस्कस करते हैं और यहाँ से हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होगी। ब्रेस योरसेल्व्स, Vivo X300 Ultra starts at 1,59,999। मतलब फोन खरीदने के बाद बैंक ऐप ऑटोमेटिकली मेडिटेशन म्यूजिक प्ले करेगा। एग्जैक्टली और पूरा फोटोग्राफी किट 2,09,999। 2 लाख के ऊपर। एट दिस पॉइंट पेरेंट्स बोलेंगे बेटा यूपीएससी दे देता। ट्रू। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, Vivo इस बार प्रीमियम कैटेगरी को सीरियसली अटैक कर रहा है। हाँ, ये प्राइसिंग क्लियरली बोल रही है कि Vivo wants to stand beside Samsung, Apple, Xiaomi Ultra lineup। और स्पेक्स भी उसी लेवल के दिए हैं, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट। टॉप टियर परफॉर्मेंस बेसिकली, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग सब स्मूथ। और 16 GB रैम प्लस 512 GB स्टोरेज। दो ऑनेस्टली 1 TB ऑप्शन होना चाहिए था, स्पेशली कैमरा सेंट्रिक फोन में। एग्जैक्टली, रॉ फाइल्स और 4K वीडियो स्टोरेज को ब्रेकफास्ट में खा जाते हैं। बैटरी भी इंटरेस्टिंग है, 6600 mAh। मैसिव, मतलब थियोरेटिकली पूरा दिन इजीली। 100 वॉट चार्जिंग भी है और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग। सो चार्जिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑन पेपर। हाँ, बट एक्चुअल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। स्पेक शीट पे सब हीरो लगते हैं, रियलिटी में कुछ फोन्स 20% पे एंग्जाइटी अटैक दे देते हैं। एग्जैक्टली। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिग एमोलेड पैनल प्लस हाई रिफ्रेश रेट। नेटफ्लिक्स बिंज करने वाले लोग खुश रहेंगे। बस दिक्कत ये है, इतना प्रीमियम डिस्प्ले देखने के बाद नॉर्मल फोन्स डिप्रेसिंग लगते हैं। वंस यू गो अल्ट्रा, मिड रेंज फील्स इलीगल। मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा कि Vivo ने सिर्फ कैमरा पे फोकस नहीं किया, ओवरऑल पैकेज बैलेंस्ड है। एग्जैक्टली। वाटर रेजिस्टेंस भी IP68 एंड IP69। मतलब बारिश में भी फोटोग्राफी सेशन कंटिन्यू। बस स्विमिंग पूल में फुल अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री शूट मत स्टार्ट कर देना। हाँ भाई, यूट्यूब थंबनेल रियलिटी से अलग होता है। और ऑनेस्टली इंडियन मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट लॉन्च है। बिकॉज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस। एग्जैक्टली। जब ब्रांड्स अग्रेसिव होते हैं ना, कंज्यूमर्स को फायदा होता है। बेटर कैमरास, बेटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बेटर हार्डवेयर। और कंपनीज को भी समझ आता है कि इंडिया सिर्फ बजट मार्केट नहीं है। अब फाइनल वाइब क्या है? फर्स्ट इंप्रेशंस के बेसिस पे पावरफुल, प्रीमियम, क्रिएटर फोकस्ड बीस्ट। बट फाइनल वर्डिक्ट रिव्यू के बाद ही क्लियर होगा। एग्जैक्टली। कैमरा कंसिस्टेंसी, बैटरी एंड्योरेंस, थर्मल हैंडलिंग सब लॉन्ग टर्म यूज में समझ आता है। वैसे एक बात बोलूं? क्या? आजकल फोन्स इतने एडवांस हो गए हैं कि यूजर्स को फोटोग्राफी सीखने का मन करने लगता है। ट्रू। पहले लोग बस फिल्टर्स लगाते थे, अब रॉ एडिटिंग, लट्स, लॉग फुटेज सब कॉमन हो रहा है। एंड Vivo X300 Ultra क्लियरली उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन एक वार्निंग भी है। क्या? अगर तुम सिर्फ व्हाट्सएप और रील्स के लिए फोन ले रहे हो भाई, 2 लाख का सेटअप लेने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। ये एंथुसियास्ट डिवाइस है। वरना मम्मी बोलेगी बेटा इतने पैसे में शादी हो जाती। और इंडियन पेरेंट्स का बेंचमार्क ही अलग होता है। बट क्रिएटर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, फोटोग्राफी नर्ड्स के लिए वेरी एक्साइटिंग ऑप्शन। स्पेशली बिकॉज पोर्टेबिलिटी प्लस प्रोफेशनल लेवल फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बो मिल रहा है। और मुझे लगता है Vivo ने फाइनली एक आइडेंटिटी बिल्ड कर ली है फ्लैगशिप स्पेस में। एग्जैक्टली। पहले लोग बोलते थे Vivo मतलब सेल्फी फोन, अब बोलेंगे Vivo मतलब कैमरा मॉन्स्टर। बस सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशंस कंट्रोल कर दो भाई, प्रीमियम यूजर को स्पैम मत करो। सीरियसली, 2 लाख स्पेंड करके आदमी पीस डिजर्व करता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे लॉन्च आफ्टर रिव्यू स्टाइल फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द Vivo X300 Ultra। डीपली डिस्कस किया, हल्का रोस्ट भी किया और जेन्युइन इन्फो भी दी। एग्जैक्टली। अगर आप फोटोग्राफी लवर हो तो ये फोन डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आप बस स्टेटस फ्लेक्स के लिए ले रहे हो तो भी ऑनेस्टली काफी सॉलिड फ्लेक्स है। ट्रू। कॉफी शॉप में टेबल पे रखो, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, और कुछ लोग EMI कैलकुलेटर भी ओपन करेंगे। चलो गाइज, एपिसोड यहीं रैप करते हैं। अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो शेयर करो और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए फोटोज अच्छी खींचो, नोटिफिकेशंस म्यूट रखो और अल्ट्रा नाम देख के इंस्टेंटली इमोशनल मत हो जाना। एग्जैक्टली। बाय दोस्तों, टेक केयर।